ओम शांति। आज 14 सितंबर 2022। आज की ईश्वरीवाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, ये रावण की शोक वाटिका है जिसमें सब दुखी हैं। ये रावण की शोक वाटिका है जिसमें सब दुखी हैं। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी, सब अशोक वाटिका में चले जाएंगे। प्रश्न है, प्रजा में भी ऊंच पद किस आधार पर प्राप्त हो सकता है? उसका मिसाल कौन सा है? उत्तर है, प्रजा में ऊंच पद पाने के लिए जो भी चावल मुट्ठी तुम्हारे पास है वह सब सुदामा मिसल बाप हवाले करो। दिखाते हैं ना, सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। बाकी राजाई पद के लिए तो अच्छी रीति बढ़ना है, पूरा पवित्र बनना है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। परमपिता परमात्मा को खिवैया भी कहते हैं। खिवैया बोटमैन को कहा जाता है जो बोट को बोट में बिठाए उस पार ले जाए। तो बाप खिवैया है, उस पार ले जाने वाला। किस पार ले जाने वाला? उस पार मतलब जो है मुक्ति धाम, और जो है सतयुग में ले जाने वाला है। झूठ खंड में है झूठी कमाई, सचखंड के लिए तो ये सच्ची कमाई है। वह है झूठी कमाई। अभी भारत पतित है। भारत भी कितना बड़ा है, दुनिया भी कितनी बड़ी है, बच्चों की बुद्धि में रहता है। पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। कल का भारत या कल की दुनिया क्या होगी? कल की दुनिया, कल का भारत मतलब जो सतयुग में दुनिया होगी, उसमें दुनिया जो है भारत की सारी दुनिया होगी, क्योंकि उसमें भारत ही खंड होता है जो कि अविनाशी होता है, और जो कि सचखंड कहा जाता है, और जो कि सतयुग त्रेता में होता है। बाकी सब खंड जो है द्वापर से शुरू होते हैं। तो कल की दुनिया में जो है केवल भारत ही होगा, उसे ही जो है नया भारत कहेंगे। तुम जानती हो अभी कितनी मनुष्य हैं, कितनी खंड हैं। कल जरूर भारत ही होगा, देवी राज्य होगा, सोने की द्वारिका होगी, गोया भारत में कृष्णपुरी होगी। लंका नहीं होगी। लंका में कौन रहता है? लंका में रावण रहता है। तो लंका जो है, अभी सारा संसार ही जो है लंका बन गई है, क्योंकि सारे संसार में ही विकारों का आधिपत्य है। तो सतयुग में केवल जो है भारत ही होगा, और वहाँ कृष्णपुरी उसको कहेंगे, क्योंकि वो जो है वहाँ जो है कृष्ण जो है वहाँ सब जो है सत्पुरुष होंगे, सब देवी देवताओं का राज्य होगा। सारी लंका जो है सोने की नहीं बनती, भारत सोने का बन जाता है। लंका अर्थात रावण राज्य खत्म हो जाता है, भारत द्वारिका बन जाता है, जिसको कृष्णपुरी कहते हैं। द्वारिका होती है भारत में, भारत सोने का हो जाता है। द्वारिका भी एक राजधानी हो जाती है। कब हो जाती है? सतयुग में जाके। कहते हैं जमुना नदी पर दिल्ली परिस्थान था, श्री लक्ष्मी नारायण जहाँ रहते थे। सतयुग में जो है दिल्ली क्या था? परिस्थान था, जहाँ की लक्ष्मी नारायण का राज्य था। द्वारिका में फिर दूसरी राजधानी होती है। द्वारिका में जब राज्य होता है तब लक्ष्मी नारायण नहीं होते। द्वारिका तो अब एक जो है उसका नाम है, शहर का नाम है, लेकिन इस टाइम की जो कलियुग की जो द्वारिका है उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं होता, वहाँ फिर दूसरों का राज्य होता है। कैपिटल यमुना का किनारा है, वहाँ फिर दूसरी राजाई नहीं रहती। अभी तुम जानती हो ये सारी पुरानी दुनिया भारत सहित जो भी है ये सब स्वाहा हो जाता है। जितना भी जो है अभी जो भी कुछ है भारत सहित जो भी दुनिया है वो सब क्या हो जाएगी? वो सब जो है विनाश में जो है सब कुछ जो है, जो ये भगवान ने जो है अश्वमेघ जो है यज्ञ चला रखा है, जो राजयोग जो है, जो अश्वमेघ राजस्व अश्वमेघ यज्ञ है, उसमें सारी दुनिया जो है स्वाहा हो जाती है। और जो है इस ज्ञान यज्ञ में ये बड़ा बेहद का यज्ञ हुआ ना,
इसमें पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हुई है। ये बच्चों के दिल में रहना चाहिए। ये रावण की कितनी बड़ी दुनिया है, राम की इतनी बड़ी थोड़ी ही होगी। राम की दुनिया मतलब सत्य देवता, राम की दुनिया मतलब जो है जहाँ जो है देवी देवताओं का राज्य था। तो वहाँ तो शुरुआत में तो वहाँ जो है केवल जो है 9 लाख से शुरू होते हैं और अंत में त्रेता के अंत में 33 करोड़ होते हैं। और लेकिन जो है यहाँ तो जो है जो इसकी है, जो अभी की जो है रावण की जो दुनिया है, इसमें तो 750 करोड़ से भी ऊपर अभी जो है पॉपुलेशन हो गई है, मनुष्य रहते हैं। वहाँ तो भारत ही स्वर्ग होगा, दूसरे खंडों का नामो निशान नहीं होगा। स्वर्ग में सत्य त्रेता में दूसरे खंडों का नामो निशान ही नहीं होगा। ये समझ की बातें हैं जो बुद्धि में धारण करनी है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। तुम ब्राह्मण डायनेस्टी ही देवी डायनेस्टी बनेंगे। अभी हमारी क्या है, ब्राह्मण डायनेस्टी है, और ब्राह्मण डायनेस्टी ही फिर सतयुग में जाके जो क्या है, देवी डायनेस्टी कहलाएगी। ये ब्राह्मण ही पढ़कर नंबरवार डायनेस्टी बनेंगे। अभी शूद्र डायनेस्टी है, कलयुग में सभी शूद्र हैं, और लेकिन जो बाबा के ज्ञान में आ गए हैं उनकी ब्राह्मण डायनेस्टी हो गई है। बाकी सबकी क्या है, शुद्ध डायनेस्टी है। आखिर बाप को आना ही पड़ता है शूद्रों को ब्राह्मण सो देवता बनाने के लिए। ये दुनिया नहीं जानती। बाबा ने प्रश्नावली के पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे जिससे मनुष्यों को बाप का परिचय मिल जाए, परंतु सम्मुख समझाने के बगैर कोई समझ नहीं सकेंगे। तुमको ही बाप कहते हैं, हेयर नो ईविल, सी नो ईविल। ऐसा खिलौना बंदर का बनाया है। बाबा कहते हैं कि कोई भी जो है गलत काम न देखो, न सुनो, न सोचो, न सोचो, न बोलो, न देखो, न करो, और कुछ भी नहीं करना है। तुम भी बंदर मिसल थे। बंदर मिसल क्यों थे? क्योंकि बंदर क्या करता है, बंदर जो है, बंदर में सारे विकार होते हैं। बंदर जो है अपने बच्चे को भी जब मर जाता है तो उसको पकड़ के चलता है काफ़ी टाइम तक जो है। तो जो है इतना मोह होता है उसके अपने बच्चे में कि मृत बालक को भी जो है वो छोड़ता नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि बंदर मिसलते हम पहले जो है, अभी हम बंदर मिसल हैं, कलयुग में बंदर मिसल हो रखे हैं, क्योंकि जो है हमारे अंदर इतने विकार हैं। और वही है जो है सतयुग में जाके फिर जो है हम क्या है, बंदर से बाबा हमें आके जो है मंदिर लायक बना रहे हैं। तुम भी बंदर मिसल थे, अभी तुम्हारी सूरत बदली है। अभी हमारे बाबा ने आकर हमारी सूरत और सीरत बदल दी है। जिसमें 5 विकार हैं उनको ही कहेंगे बंदर। जैसे नारद की सूरत दिखाई है, उसमें कहा कि हम लक्ष्मी को वरे, तो कहा कि आईने में अपना मुंह तो देखो। ये तो एक कथा बना दी है, बाकी सारी बातें यहाँ की हैं। कोई पूछते हैं हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, बाबा कहते हैं हाँ, पहले बंदर बना छोड़ो तो क्यों नहीं वर सकते हो। मतलब ये है, क्या हम जो है देवी देवता बन सकते हैं, क्या हम लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं? तो भगवान क्या कहेगा, भगवान कहेगा जरूर बन सकते हो, भगवान मना थोड़ी करेगा। भगवान कहता है हाँ जरूर बन सकते हो, लेकिन पहले अपने अंदर का बंदरपना तो छोड़ो, मतलब कि अपने विकारों पर तो विजय पाओ पहले। आगे बाबा कहते हैं, बाबा ने तुमको समझदार बनाया है, फिर तुम्हारे द्वारा सभी आत्माओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाई शिवालय में ले जाते हैं। पहले बाबा क्या बनते हैं, अपने बच्चों को समझदार बनाते हैं, और फिर हमारे द्वारा अपने बच्चों के द्वारा बाबा के बच्चे जो है सभी आत्माओं को जो है इन विकारों की जंजीरों से छुड़ा के जो है कहाँ ले जाते हैं, शिवालय, जहाँ की जो है भगवान का वास है। पहले हम जो है कहाँ जाएंगे, ये तो सब वैशाल्य बना पड़ा है। कलयुग क्या है, वैशाल्य, और सतयुग क्या है, शिवालय। हम जब आया शांति धाम फिर शिवालय में जाते हैं, या अशोक वाटिका में ले जाते हैं। यहाँ है शोक वाटिका, क्योंकि हर एक के मुख में शोक है, हर एक दुख में है, अशांति में है, इसलिए इसको अशोक वाटिका में, इसलिए इसको कहा जाता है कि अभी सब क्या है, रावण की यह शोक वाटिका में कैद है। फिर हमें बाबा जो है अपनी जो है अशोक वाटिका में ले जाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं।
इस समय तुम सब शुभ वाटिका में हो। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी। अभी हम अपने अंदर के विकारों को जो है क्या कर रहे हैं, भगा रहे हैं। अंदर के विकारों को भगाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और उसके बाद जो है फिर सबकी जय जयकार हो जाएगी। सब भक्तियाँ सीताएँ हैं, एक राम ही भगवान है। हम सब क्या हैं, हम सब जो है जो परमपिता परमात्मा शिव जो है वो है राम, और हम सब उसकी जो है भक्तियाँ सीताएँ हैं। पुकारते भी हैं, हे राम। वास्तव में राम शिव बाबा को कहा जाता है। बाबा ने आकर समझाया है, राम ही आकर सबकी सद्गति करते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको राम राज्य कहा जाता है। बाबा ने पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे। तुम बच्चों को गीता पाठशालाओं में जाकर समझाना है। हम लिखते भी हैं परम पिता, फिर पूछते हैं कि परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। सबसे पहले यही पूछना है सबसे जिज्ञासुओं से, भक्तों से, कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। जरूर कहेंगे वह सबका बाप है, पिता है। अच्छा, जब हम उनके बच्चे हैं, वह तो बेहद का पिता नई दुनिया रचने वाला है, फिर तो हमको जरूर स्वर्ग में होना चाहिए। ये सब जो है किसके सर्विस के बावजूद युक्तियाँ बता रहे हैं। ये नर्क पति दुनिया में क्यों पड़े हो। बाबा कहते हैं उनसे ऐसे बोलो कि जब वह जो है सबका पिता है, हमको नई दुनिया के लिए रचने वाला है, हमको नई दुनिया में ले जाने वाला है, तो तुम फिर जो है यहाँ नरक में जो है इस पतित दुनिया में क्यों रह रहे हो, क्यों पड़े हो। लक्ष्मी नारायण का राज्य क्यों नहीं है। भारत को स्वर्ग का स्वराज्य था ना, यहाँ जो है लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं है, क्योंकि ये पतित राज्य है। यदि ये स्वर्ग होता तो यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता। भारत को स्वर्ग का स्वराज्य था ना। अब कलयुग में क्या है, रावण राज्य है। तुम स्वर्ग के मालिक थे ना, और कोई धर्म नहीं था। जब हम स्वर्ग के मालिक थे तो वहाँ कोई धर्म नहीं था, केवल हमारा धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राजाएं भी डबल सिरताज थे। राजाएं भी डबल सिरताज थे, मतलब कि उनके ऊपर 2 ताज थे। कौन कौन से, एक तो रत्न जड़ित ताज था और दूसरा पवित्रता का ताज था। पवित्रता का भी ताज था और रत्न जड़ित ताज भी था। राम राज्य तो पीछे होता है, तो बुद्धि में आना चाहिए कि भारत में बरोबर इन्हों का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण ही पहले पहले नंबर के हैं। सतयुग में देवी गुणों वाले मनुष्य थे, फिर 84 जन्म भी इन्हों को ही लेने पड़ते हैं। जो सतयुग के आदि में आते हैं वही जो है 84 जन्म लेते हैं। अब वह लक्ष्मी नारायण कहाँ है, उनसे पूछो कि जिन लक्ष्मी नारायण का सतयुग में राज्य था, अब वह कहाँ है। सब पतित दुनिया में है ना। फिर उन्हों को बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। भगवान आकर जो सारे पतित हो पड़े हैं उन सबको आकर जो है क्या सिखाते हैं, राजयोग सिखाते हैं और पतित से पावन बनाते हैं। जिन्होंने अपना राज्य गंवाया है वही फिर राजधानी प्राप्त करने के लिए फिर से राजयोग सीख रहे हैं। तुमको याद है हम हर 5000 वर्ष बाद राज्य लेने बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं, क्योंकि ये कल्प की आयु, ये सृष्टि की आयु ही जो है 5000 वर्ष है, जिसे एक कल्प कहा जाता है। और हर कल्प, हर 5000 वर्ष के बाद 5000 वर्ष में हम पहले सतयुग में जो हम क्या होते हैं, देवी देवता होते हैं, और अंत में जाकर फिर हम जो है कौड़ी मिसल बन पड़ते हैं, पतित बन पड़ते हैं, और फिर भगवान आकर हमको फिर जो है हमको देवी देवता बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। ये सारा चक्र 5000 वर्ष का होता है, और कल्प कल्प हर 5000 वर्ष के बाद जो है भगवान को जो है इस संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर भगवान को आना पड़ता है, हमको पतितों से पावन बनाने के लिए। आधा कल्प सुख का राज्य करते हैं, और हम कैसे बनते हैं पतितों से पावन। भगवान आकर हमको क्या करते हैं, हमको राजयोग सिखाते हैं, राजाओं का राजा बनाने का योग सिखाते हैं। आधा कल्प सुख का राज्य करते हैं, फिर आधा कल्प रावण राज्य में दुख का राज्य होता है। अभी हम फिर पढ़ रहे हैं, हर 5000 वर्ष बाद भगवान बाप आकर पढ़ाते हैं।
भगवान उवाच, कौन सा भगवान? वह तो कृष्ण के लिए कह देते हैं। सब क्या दुनिया किसको समझती है? भगवान गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो कहते हैं भगवान उवाच, कौन सा भगवान? एक निराकार शिव को ही कहा जाता है। तुम तो कहते हो एक ही निराकार शिव भगवान है, श्री कृष्ण तो देवता है। फिर पूछा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? वह तो पिता ठहराना, एक दादा एक बाबा। दादा हो गया शिव दादा और बाबा हो गया ब्रह्मा बाबा। इस समय तुमको दो बाप है, तीसरा है लौकिक शरीर देने वाला बाप, जो जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया। वह ये दो हैं, प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा। लौकिक बाप से तुम हथ का वर्षा लेते हो। हथ का वर्षा मतलब जो कि तुम्हारे पिता के पास होगा वह सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाती है, तो ये हथ का वर्षा हुआ। और हम बेहद का पिता मतलब परमात्मा शिव से हम जो है 21 जन्मों के लिए सारी बेहद की बादशाही लेते हैं, सारा बेहद का अनलिमिटेड वर्षा लेते हैं। परम पिता में अब पारलौकिक बाप कहते हैं, पारलौकिक बाप मतलब परमात्मा शिव कहते हैं मेरे से बेहद का वर्षा लो। परम पिता परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते हैं और राज्य करने लायक बनाते हैं। परम पिता परमात्मा आकर क्या करते हैं? पतितों को पावन बनाते हैं और यह सतयुग में राज्य करने लायक बनाते हैं। तीसरा प्रश्न फिर पूछा जाता है कि गीता का भगवान कौन? मनुष्य तो कह देते हैं श्री कृष्ण। तुम कहते हो कृष्ण गीता का भगवान है नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कहा जाता है, शिव को ही भगवान कहेंगे, क्योंकि वह है निराकार और ये है प्रजापिता ब्रह्मा है साकार। ब्रह्मा का तो शरीर है, देहधारी है, और निराकार शिव का वो कोई शरीर नहीं है, वो निराकार है। तो भगवान एक शिव ही ठहरा। ये भी बाबा ने समझाया है। तुम कौन हो? तुम हो, हम हैं शिव शक्तियाँ। भगवान से हम योग लगा के, शिव से योग लगा के, शिव से अपने मन बुद्धि की तार जुटा के हम क्या बन जाती हैं? हम शिव शक्तियाँ बन जाती हैं। तुम हो शिव शक्तियाँ, सेना भी हो। तुम विकारों को छोड़ निर्विकारी पावन बन अपना राज्य लेती हो। फिर ये रावण राज्य क्या हो जाता? खत्म हो जाएगा। जय। अभी तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, कल इनके मालिक बन रहे हैं। अभी तो इसका सैंपलिंग लग रहा है किसका? अब हमारी राजधानी का। और फिर कल इसके मतलब जैसे सतयुग आएगा तो हम इसके मालिक बन जाएंगे। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? हम कहेंगे इन्हों को राज्य देने वाला परम पिता परमात्मा शिव है, जो अब दे रहे हैं। अभी वही समय चल रहा है जिसमें कि परम पिता शिव आके जो है हम सब बच्चों को जो है राज्य करने लायक बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं आगे भी हमने तुमको राज्य दिया था, अब फिर सिखला रहा हूँ। कल पहले भी 5000 वर्ष पहले भी दिया था और अभी फिर वही कर्तव्य परमपिता परमात्मा का चल रहा है। ये सब खत्म हो जाएगा, पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी। फिर तुम वहाँ सोने हीरो के महल बनाएंगे। जब जो है पावन दुनिया जो है स्थापन हो जाएगी, फिर वहाँ हमारे सतयुग में सोने हीरो के महल बनेंगे, राज्य करेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? हमारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है, नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना। सो हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। ये है ऊंचते ऊंच पद। इन्हों को किसने पढ़ाया? जरूर ऊंचते ऊंच भगवान ने ही पढ़ाया है। अब फिर से राजयोग सीखते हैं, जो फिर भविष्य में ये पद पाएंगे। तत्व इतने में सब धर्म खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मा द्वारा देवी धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा जो है पुरानी दुनिया का विनाश होता है। ब्रह्मा द्वारा देवी धर्म की स्थापना होती है और शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का, इस दुनिया का विनाश। शंकर कौन है? शंकर हम जो है जो इसमें जो है जो भगवान के बच्चे बन गए हैं, उनका जो तपस्वी स्वरूप है उसी को शंकर कहा जाता है। हम ब्रह्मा कुमारियों का ही तपस्वी स्वरूप शंकर है और वही है। इसी के द्वारा जो है हमारी जो योग की किरणें सब जगह फैलेंगी। जो हमारी जो है इसी से जो है
विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी, क्योंकि हमारी उससे जो है सबका जो है सब जो है इसमें जो है अपने विकारों को छोड़ेंगे, आसुरी वृत्तियों को छोड़ेंगे, और तभी जो है सारी इस पुरानी दुनिया इसमें है स्वाहा होगी। फिर शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश फिर विष्णु द्वारा पालना होती है। विष्णु मतलब लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप विष्णु कहा जाता है। फिर सतयुग में विष्णु द्वारा पालना होती है, लक्ष्मी नारायण फिर पालना करेंगे। ये समझने की बातें हैं। तुम्हारी जो जीवन है इसको अमूल्य कहा जाता है। शिव बाबा द्वारा तुम्हें ये लॉटरी मिलती, बाबा आज कह रहे हैं शिव बाबा द्वारा हमें ये लॉटरी मिलती है। रेस में जो पहला नंबर आता है उसको बड़ा इनाम मिलता है। तो ये लक्ष्मी नारायण पहले नंबर में है, इन्होंने रेस में ये नंबर 1 आए हैं, तो इनको सबसे बड़ी लॉटरी मिलती है। क्या मिलती है लॉटरी? स्वर्ग में राज्य करते हैं, ये सतयुग में राज्य करते हैं। इन्हों की दौड़ी तुमसे ज़्यादा है, दौड़ी ज़्यादा है मतलब इन्हों का ज्ञान योग जो है, योग साधना जो है, पढ़ाई सब कुछ हमसे ज़्यादा है। पहले नंबर में है ब्रह्मा, फिर सरस्वती, इनको योग बल की। ब्रह्मा पहले नंबर में है, ब्रह्मा पहले नंबर में ब्रह्मा है। ब्रह्मा ही तो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती ही जाके क्या बनते हैं? लक्ष्मी और नारायण बनते हैं। इनको योग बल की दौड़ी कहा जाता है। बाबा ने समझाया है सतयुग में पहले लक्ष्मी फिर नारायण कहेंगे। यहाँ तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। यहाँ जो है संगम पर तो जो सरस्वती है वो ब्रह्मा की बेटी है, लेकिन वहाँ जो है जो लक्ष्मी वो जो है नारायण की युगल है। तो इसलिए लक्ष्मी को पहले सतयुग में पहले लक्ष्मी कहा जाता है, फिर नारायण कहेंगे। इसलिए सरस्वती ब्रह्मा नहीं कहते, क्योंकि ब्रह्मा सरस्वती क्यों नहीं कहते? क्योंकि सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है। पहले ब्रह्मा फिर उनकी बेटी सरस्वती, जगत पिता और जगत माता कहेंगे। ये स्त्री पुरुष तो हो न सके। ये फिर जब सतयुग में जाएंगे तब नाम बदल जाएगा, तब नाम बदल के लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। यहाँ पहले ब्रह्मा फिर सरस्वती है, क्योंकि बेटी है ना। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं। जितना ज़्यादा पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। तुम जैसे बैगर टू प्रिंस बन रहे हो। बैगर टू प्रिंस कैसे बन रहे हैं? क्योंकि इस टाइम हमारे पास कुछ है क्या? इस टाइम जो भी हमारे पास है कच्चर पट्टी है, ये सब विनाशी चीज़ है जिसका कि विनाश हो जाएगा, क्योंकि सारी दुनिया ही इस योग अग्नि में स्वाहा हो जाएगी। तो ये सब विनाशी है। तो इस टाइम एक तरह से जो है हम जो है बैगर हैं, और वहाँ जाके हम क्या बनेंगे? प्रिंस बनेंगे। तो इसलिए भगवान हमको बैगर टू प्रिंस बनाते हैं। तुम जैसे बैगर टू प्रिंस बन रहे हो। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो राजा बनेंगे। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे तो राजाई भी नहीं पाएंगे। शिव बाबा तो राजाई का वर्षा देते हैं। अगर कोई राजाई नहीं लेते हैं, पवित्र नहीं बनते हैं तो प्रजा में चले जाते हैं। अच्छा नहीं पढ़ेंगे, पवित्रता की धारणा अच्छी नहीं रखेंगे तो वहाँ भी तो प्रजा होगी ना, तो वहाँ प्रजा में चले जाएंगे। अच्छा प्रजा में भी नंबरवार है। कोई पूछते हैं प्रजा में हम ऊंच पद कैसे पाए? फिर मिसाल समझाया जाता है सुदामा का। चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। यहाँ जो चावल मुट्ठी देते हैं तो 21 जन्म के लिए महल मिल जाते हैं। ये है इंश्योरेंस। बाबा कहते हैं कि यहाँ जो अपना चावल मुट्ठी भी देते हैं, जितना तुम्हारे पास है उतना जो है बाबा के पास जो है, बाबा को जो है समर्पण भाव, गृहस्थियों के लिए है समर्पण भाव, अपना सब कुछ है। और जो है जो सेंटर्स में उनके होते हैं कि वो समर्पित होते हैं, अपना सब कुछ बाबा को जो है बाबा के पास जो है इंश्योर करना कहा जाता है इसको, कि अपना पास जो तुम्हारा कुछ भी हो उसको जो बुद्धि से बाबा को समर्पित करना। तो जो है इसलिए जो है जब हम अपना यहाँ सब कुछ जो है बाबा को समर्पित कर देते हैं बुद्धि से, तो वहाँ बाबा उसके बदले में एवज में हमें महल देता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इंश्योरेंस। तो जो जितना देता है, जो जितना इंश्योर करता है उसको उतना वहाँ मिलेगा।
हर एक अपने को इंश्योर करते हैं भगवान के पास। ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं, कोई अन्न देते हैं, कोई धन देते हैं, कोई फिर मकान बनाकर देते हैं। धर्माऊ जरूर कुछ न कुछ निकालते रहते हैं, क्योंकि पाप बहुत करते हैं, इसलिए दान पुण्य करते हैं। तो गोया इंश्योर किया ना, दान पुण्य अनुसार दूसरे जन्म में अच्छे घर में जन्म लेता है। ये सब उसके लिए बाबा उसकी बात बता रहे हैं भक्ति मार्ग की। इस जो है ज्ञान मार्ग में आने से पहले कि हम जो है जो भी कुछ देते हैं, धर्माओं निकालते हैं, किसी को दान पुण्य करते हैं, खाना देते हैं, रोटी देते हैं, मकान देते हैं, तो उसको जो है एक अगले जन्म में है वही चीज़ मिलेगी। किसी ने जो है किसी को मकान दिया तो उसको बहुत अच्छा जो है वो मिलेगा, अच्छा रहने का मिलेगा। किसी ने जो है पढ़ाई, किसी को जो है वो खोला, स्कूल कॉलेज खोला, तो अगले जन्म अच्छी बुद्धि मिलेगी। तो जो है इस तरह जो है दान पुण्य करते हैं, तो जो है अनुसार दूसरे जन्म में जो है दान पुण्य करते हैं, तो उसके अनुसार दूसरे जन्म में अच्छे घर में जन्म मिलता है। समझो किसने हॉस्पिटल बनाई होगी तो दूसरे जन्म में रोगी कम होगा। कोई ने यूनिवर्सिटी बनाई होगी तो दूसरे जन्म में उनका फल मिलेगा, पढ़ेगा बहुत अच्छा। वह हुआ इनडायरेक्ट दान पुण्य करना। और ये जो अभी हम संगम पर जो करते हैं वो हम जो है डायरेक्ट इंश्योर करते हैं। वहाँ तो हम जो है क्या करते हैं, देवी देवताओं के थ्रू करते हैं, और यहाँ हम डायरेक्ट परमात्मा शिव के पास इंश्योर करते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट इंश्योरेंस करते हैं। देते वहाँ भी जो है भक्ति मार्ग में भी जो है कौन देते हैं, परमपिता परमात्मा शिव ही देते हैं थ्रू देवी देवता। लेकिन जो है वो जो है इनडायरेक्ट इंश्योरेंस है, क्योंकि वहाँ हमने उस देवी देवता के पास करा, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट भगवान शिव के पास करते हैं, तो जो है इसे डायरेक्ट इंश्योरेंस कहा जाता है। अभी तो आप डायरेक्ट देते हैं कि जितना इंश्योर करेंगे 21 जन्मों के लिए तुमको भविष्य में मिलेगा। फिर जितना करो, बाप तो दाता है, शिव बाबा तुम्हारा क्या करेगा। वह तो कहते हैं सब कुछ बच्चों के लिए ही है। मनुष्य दान गरीब को करते हैं तो ईश्वर द्वारा उनको फल मिलता है। यहाँ भी शिव बाबा कहते हैं तुम मुट्ठी देते हो तो नई दुनिया में तुम्हें 21 जन्मों के लिए फल मिलेगा। चाहे सूर्यवंशी राजा ही, चाहे चंद्रवंशी राजा ही लो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो, श्रीमत तुमको मिलती रहती है, जिससे तुम श्रेष्ठ राजा रानी बनेंगे या तो प्रजा बनेंगे। सो तो साक्षी होकर देखते रहते हो। बाप कहते हैं तुमको जो चाहे सो लो। इनको इंश्योर मैग्नेट कहा जाता है। ये है गुप्त। आगे बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो बाबा सम्मुख आया हुआ है, हमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। जितना इंश्योर करेंगे, बाबा कहते हैं हमारा बनेंगी तो तुम्हारा हक है रजाई लेना। बाबा कह रहे अधिकार से लो, मांग के मत लो, अधिकार से लो। बाप का कैसे बनते हैं, कहते हैं बाबा हमारे पास ये है। बाबा कहते हैं तुम तो कहते हो ना ये सब ईश्वर ने दिया है, बस ऐसा नहीं समझो ये मेरा है। अपना ममत्व नहीं रखो, ममत्व रखेंगे तो राजाई नहीं मिलेगी। बाबा कहते तुम कहते हो ना कि सब ईश्वर की देन है, तो बस यही करना है कि अपना नहीं समझना है, किसी में को भी अपना ममत्व नहीं रखना है। ऐसे सोचना है कि सब जो है ये ईश्वर का है, और हम सही सब जो है ट्रस्टी होकर निमित्त भाव से हमें जो है निमित्त भाव से इसमें जो है इसको संभालना है। किसी में भी ममत्व मोह न माया ममत्व नहीं रखना है। ममत्व रखेंगे तो राजाई नहीं मिलेगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो ममत्व नहीं रहेगा। तुम्हारी तो गारंटी थी ना बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन जाएंगे। मेरे तो एक आप ही हो, अब बाप के पास आते हैं, बाप फिर स्वर्ग में भेज देंगे। बाबा कहते हैं तुमने तो हमें कहा ही गारंटी दी थी ना कि भक्ति मार्ग में कि बाबा जब आप आएंगे इस संसार में, इस सृष्टि में, तो हम आप पे बलिहार जाएंगे, हम आपके बन जाएंगे। तो अब जो है वही समय है तुम्हारा बलिहार जाने का, तो बाबा तुमको जो है स्वर्ग में भेज देंगे। बाबा रोज रोज सुनाते रहते, सुनाते सुनाते कितने वर्ष हो गए। अब बाकी थोड़ा समय है। ये बाबा का लॉन्ग रूट है ना। बाबा का लॉन्ग रूट क्या है, ब्रह्मा बाबा। बाबा ने पुरानी जुत्ती में प्रवेश किया है।
क्योंकि ये तो पुराना शरीर हो गया ना बाबा का, अनुभवी शरीर है। यह इतनी जो है काफ़ी उनकी आयु थी ब्रह्मा बाबा की जब शिव बाबा ने उसमें प्रवेश किया था, तकरीबन 60 साल के आसपास थी। तो बाबा कहते हैं कि ये तो पुरानी जुत्ती में प्रवेश किया है। बाबा जुत्ती भी कहते हैं शरीर को। कहते हैं बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाता हूँ। मैं नॉलेजफुल ब्लिसफुल लिबरेटर हूँ, सुख करता दुख हरता हूँ। जितना तुम बाप को याद करते जाएंगे तो पाप करते जाएंगे, जितना बाबा की याद में रहेंगे उतने पाप भस्म होते जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है। राजाई पद लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। किसी भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना है। मेरा तो एक बाप वही पाठ पक्का करना है। हेयर नो ईविल, सी नो ईविल, टॉक नो ईविल। बाप के इस डायरेक्शन पर चल मंदिर लायक बनना है। आज का बाबा का वरदान है, कंट्रोलिंग पावर द्वारा 100 को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा 100 को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। मतलब अपने आत्मिक स्वरूप में रहना है और परमपिता परमात्मा को भी याद में रहना है। समर्थ आत्मा के पास 100 के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर होती है। वे दूसरों को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन 100 पर अपने को कंट्रोल रख परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं। वे अपने को देखते हैं, दूसरे को नहीं देखते। दूसरे को परिवर्तन करने की चेष्टा नहीं करते, वो अपने में परिवर्तन लाते हैं। कौन? समर्थ आत्मा। उनमें रॉन्ग को राइट करने की शक्ति होती है। वह कभी ऐसे नहीं कहते कि क्या मुझे ही मरना है, मुझे ही सहन करना है। समर्थ आत्मा यही समझती है कि ये मरना नहीं, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। आज का स्लोगन है, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त वही बन सकते जिनकी हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते हैं जिनकी हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। बाबा कहते हैं कि भगवान को वही बच्चे प्रत्यक्ष कर पाएंगे जो कि यह है जिनके हर संकल्प में क्या होता है? दृढ़ता होती है। हर संकल्प शक्तिशाली होता है, वही बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।